हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। रेखाओं y माइनस एक्स बराबर शून्य, एक्स प्लस वाई बराबर शून्य और x माइनस के बराबर शून्य से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमें प्रश्न के अंदर त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। वो होता है हमारा 1/2 मापांक x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 गुणा में y3 माइनस y1 प्लस x3 गुणा में y1 माइनस y2। तो अब हम जो हमें प्रश्न में दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें 3 समीकरणें दी गई है और से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा त्रिभुज है, तो जिसकी हमें 3 समीकरण दी है। जैसे ये समीकरण हमारी y माइनस एक्स बराबर शून्य आ गई, ये हमारी x प्लस वाई बराबर शून्य हो गई, और ये समीकरण है हमारी x माइनस के बराबर शून्य। तो ये शीर्ष हो गया a, ये हो गया हमारा b और ये हो गया c। तो यहाँ से हमें तीनों समीकरण लिखते हैं। तो y माइनस एक्स बराबर शून्य समीकरण नंबर 1, x माइनस के बराबर शून्य समीकरण नंबर 2, और x प्लस वाई बराबर शून्य समीकरण नंबर 3। तो यहाँ से हम देखते हैं, यदि हम समीकरण नंबर y माइनस एक्स बराबर शून्य और x प्लस वाई बराबर शून्य को हल करते हैं तो हमें बी बिंदु के निर्देशांक मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो हमारा y माइनस एक्स और x प्लस वाई समीकरण नंबर 1 और 3। तो हम लिखते हैं समीकरण नंबर 1 प्लस 3, 1 और 3 को जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस एक्स प्लस वाई बराबर शून्य। तो यहाँ हमारा x से x है वो कट जाएगा, तो हमारे पास प्राप्त होगा 2y बराबर शून्य। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास y बराबर शून्य। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो भाई y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो शून्य माइनस एक्स बराबर आ जाएगा शून्य। तो यहाँ से x बराबर शून्य आ जाएगा, तो हमारा जो बी बिंदु है वो आ जाएगा 0,0। अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे हमारे जो ये सी बिंदु है वो x माइनस के बराबर शून्य और x प्लस वाई बराबर शून्य का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो x माइनस के बराबर शून्य समीकरण नंबर 2 है, x प्लस वाई बराबर शून्य वो हमारी समीकरण नंबर 3 है। तो हम समीकरण 2 से x बराबर के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो भाई ये मान हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर हमारा है शून्य, तो x की जगह k आ जाएगा। तो k प्लस वाई बराबर शून्य, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस के। तो यहाँ से y का मान हमारे पास माइनस के आ चुका है, x का मान हमारे पास k है। तो हमारा जो c बिंदु है वो होगा के कोमा माइनस के। अब हमें बिंदु ए के निर्देशांक निकालने हैं, जो कि हमारे समीकरण नंबर 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो दो से समीकरण 2 से हमारे पास आ जाएगा x बराबर है के। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 है वो हमारी है y माइनस एक्स बराबर है शून्य। तो y माइनस के बराबर शून्य आ जाएगा, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा हमारा के। तो हमारा जो ए बिंदु है वो आ जाएगा के कोमा के, और हमारा जो बी बिंदु है वो हमारा आया है 0,0, और सी बिंदु हमारा आया है के कोमा माइनस के। अब हम यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बराबर आ जाएगा हमारा 1/2 मापांक x1 का मान है हमारे पास के, y2 का मान है शून्य माइनस y3 है माइनस और माइनस प्लस के, फिर प्लस x2 का मान है हमारे पास शून्य, फिर हमारे पास है y3 का मान है माइनस के, माइनस y1 का मान है के, प्लस x3 का मान है हमारे पास के, फिर y1 का मान है के, माइनस y2 का मान है 0। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे आगे, तो हमारे पास प्राप्त होगा
1/2 मापांक अब देखो के और 0 प्लस के है वो हमारा के हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा के ब्रैकेट में के। फिर यहाँ आगे हम देखते हैं तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, ये पद 0 हो जाएगा, तो आगे हमारे पास आ जाएगा प्लस के गुणा में के। तो यहाँ से हमारे पास प्राप्त होगा 1/2 के को के से किया के की घात 2 प्लस के की घात 2, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1/2 गुणा 2 के की घात 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा के की घात 2 वर्ग इकाई। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।